हेलो फ्रेंड्स, लमोरे स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार। अपना आज का जो नया टॉपिक है वो है आवेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, उनको अपन ने लिया है, तो ध्यान से देखना। और हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित होती है, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोई साबुन का बुलबुला है और उसको क्या कर दिया जाए, ऋण आवेश दिया जाए, तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीछे जब अपन टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको कि साबुन के बुलबुले को जब आवेश दिया जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, आकार बढ़ने का मतलब क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी, उसका कारण भी दिया था आपको, क्योंकि प्रत्येक जो पिंड होता है वो क्या करता है, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए क्या करता है, अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम से कम करने का प्रयास करता है, और वो तभी कम होता है जब उस पिंड की त्रिज्या ज़्यादा हो। तो क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। तो देखो, आपको बताया था कि कोई भी पिंड या कोई पदार्थ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। तो किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, यानी कि उस पर ऋणावेश कब आएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने से ऋणावेश आएगा, यानी कि उसके वो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश आएगा। इसका मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव निम्न में से किसके बराबर होता है। यानी कि नेचर के अंदर आपके पास कोई निकाय है, उसका विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है आवेश के न्यूनतम मान का अर्ध पूर्ण गुणज, दूसरा शून्य होगा, तीसरा है आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग होगा, और चौथा है आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। तो आवेश का क्वांटीकरण में आपको एक बात बताई थी मैंने कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आपको ध्यान हो तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम चार्ज हो, कितना बताया था आपको, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मैंने कहा था आपको कि प्लस माइनस 1 गुलाम हो सकता है, 2 गुलाम हो सकता है, लेकिन 3/2 गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्ण गुणज नहीं है। तो इसका मतलब आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, समान त्रिज्या के दो धातु के गोले हैं परंतु एक ठोस व दूसरा खोखला है, तो ठीक है, पहला ऑप्शन है ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, दूसरा है खोखले गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पीछे वीडियोस में आपको बताया था कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर या धातु के गोले को अगर अपन क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो वो कहाँ पर वितरित होता है, उसकी बाह्य सतह पर वितरित होता है। और अगर चाहे वो गोला ठोस है या खोखला है, ठीक है ना, अगर उनकी त्रिज्या समान है, उनका पृष्ठ समान है, तो क्या होगा, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। यानी कि उनकी त्रिज्या समान है तो ठोस और खोखले गोले पर समान रूप से आवेश दिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो इस पर विद्युत आवेश कितना होगा। यानी उदासीन प्लेट है धातु की और उससे कितने आवेश निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने निकाले जा रहे हैं, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण को क्या बताया था, Q बराबर एन ई या प्लस माइनस एन ई, तो Q बराबर
अब देखो, एक बात आपको पहले भी बताई थी और अब भी याद रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश आता है। यानी कोई वस्तु अगर, कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर क्या होगा, धनावेश आएगा। धनावेश आने का मतलब देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया आपके पास, क्यों? क्योंकि इसका आगे तो माइनस लिखा हुआ है और आना क्या चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो n का मान कितना, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 की घात 19। और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। 10 की घात -19 और 10 की घात 19 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो Q का मान कितना बचेगा, Q बराबर 1.6 कूलम। और ये कैसा होगा, प्लस का, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है, धनावेश आता है। तो Q का मान कितना आएगा, प्लस का 1.6, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ा जाता है तो यह, ठीक है, जब कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ा जाता है तो यह क्या करेगी, अब ध्यान से देखना, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी और सिल्क को प्रोटॉन देगी। तो आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि जब कोई कांच की छड़ को आप रेशम या सिल्क पर रगड़ते हो तो वो क्या करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बी। इलेक्ट्रॉन देगी इसका मतलब कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है, इसका कारण है, पहला ऑप्शन है कंघी एक अच्छा चालक है, दूसरा कागज एक अच्छा चालक है, तीसरा आवेशित कंघी के कारण कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, और चौथा है कंघी में चुंबकीय गुण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आवेशित कंघी के कारण कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।